Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. Students, now we are going to study a new chapter today, that is chapter number 4, A Question of Trust from our Footprints Without Feet book. बच्चों, this chapter is very interesting. In the previous class, we have studied chapter 3, The Midnight Visitor, and it was literally a very interesting chapter. But I bet that this chapter is more interesting than the previous one. So let's start this chapter and let's have fun. First of all, we'll see the overview of the chapter. It is said that you must set a thief to catch a thief. But it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? तो ये जो स्टोरी है A Question of Trust, इसका नाम है A Question of Trust. तो बच्चों बेसिकली अगर आप इसका टाइटल पढ़ेंगे तो आप मुझसे क्या बोलेंगे कि मैम ये चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है? A Question of Trust नाम सुनकर हमें लगेगा शायद ये विश्वास के ऊपर है या विश्वासघात के ऊपर है या फिर मतलब कि क्वेश्चन से पता चलता है सवाल, यानी कि किसी के विश्वास पर सवाल उठाना, समथिंग लाइक दैट, राइट? बट ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी थोड़ी थीव्स से रिलेटेड है. थीव्स यानी चोर, जो चोर होते हैं उनसे रिलेटेड है. तो कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर ही चाहिए, है ना, क्योंकि वही है जो चोर की तरह सोच सकता है. चोर है तो उसको सारे चोर के द्वारा किए गए तरीके या सारी चीजें उसको पता होंगी. बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स. लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोर मौसेरे भाई होते हैं, यानी कि चोर की रिस्पेक्ट करता है. चोर अगर एक चोर है और दूसरा चोर है, वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं. तो ऐसा भी सुना जाता है. तो कौन सी बात है कि अगर चोर को पकड़ना है तो चोर ही चाहिए, चोर ही है जो चोर को पकड़ सकता है? या तो ये बात इस स्टोरी में बताई जा रही है, या फिर कि चोर मौसेरे भाई होते हैं, चोर साथी होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. ये बात, दोनों बातें अलग हो रही है ना, कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर ही चाहिए, दूसरा अब चोर ही चाहिए चोर को पकड़ने के लिए, तो भैया वो उसे क्यों पकड़वाएगा, वो तो भैया साथी होंगे. तो ये दोनों ही बातें हैं. तो हमें इस स्टोरी में पढ़ के कौन सी बात पता चलती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है या सेइंग है जो ये हमारी कहावतें हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी स्टोरी में बताई गई है? बहुत ज्यादा मैं इस स्टोरी के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अभी मैंने कुछ रिवील किया तो बात का मजा खराब हो जाएगा. सो लेट्स हैव फन इन दिस स्टोरी एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who was worried over his health. सभी को पता है कि सभी ने ये सोचा था कि जो हॉरेस डेनबाई है वो एक अच्छा आदमी है, एक ईमानदार आदमी है, और वो 50 साल का है, जो कि शादीशुदा भी नहीं है, अकेला रहता है. लेकिन उसके साथ उसका एक हाउसकीपर है जो कि जो कि हमेशा उसके साथ रहता है और हमेशा उसको उसकी हॉरेस की तबीयत की फिक्र रहती है, हेल्थ की फिक्र रहती है, क्योंकि उसकी एज इतनी ज्यादा है और साथ ही साथ वो अनमैरिड है, अकेला है. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. तो वो क्या कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, उसको अचानक से समर में हे फीवर हुआ था. उसके अलावा उसके जो कुछ अटैक हुआ था हे फीवर का, यानी वो उसे सफर कर रहा था, उससे पहले तक वो हमेशा ही खुश और बिल्कुल एकदम अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा था, एकदम वेरी वेल लाइफ ही वाज स्पेंडिंग, ही वाज लिविंग वेरी वेल लाइफ. हम कह सकते हैं कि उसको शायद कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, खुश था. लेकिन जब उसको हे फीवर ने समर में अटैक किया तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी. He made locks and was successful enough at his business to help two helpers. तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा क्या नाम है इनका, हॉरेस जो थे, ये क्या काम करते थे? इनका लॉक्स बनाने का बिजनेस था, मतलब कि लॉक्स मैन्युफैक्चर करते थे, ताले बनाने का काम था.
और ये अपने इस बिजनेस पे इतने सक्सेसफुल थे कि इनके पास 2 हेल्पर्स भी थे, यानी कि ये 2 हेल्पर्स को भी हायर किए हुए थे। हायर करना मीन्स किसी को सैलरी या वेजेस देना। तो ये इतने सक्सेसफुल थे ताले बनाने के बिजनेस में कि इनके 2 हेल्पर्स भी थे और ये उनको वेजेस या सैलरी भी प्रोवाइड करते थे। Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. हाँ, हॉरेस डेनबाई जो थे वो एक अच्छा आदमी थे, अच्छे आदमी थे, रिस्पेक्टेबल थे, यानी कि सभी उनका सम्मान करते थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो असली या सच्चे ईमानदार नहीं थे, यानी कि वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं थे। हाँ, वो एक अच्छे आदमी थे, उनकी सब लोग रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो कोई ज्यादा ईमानदार मतलब सच्चे ईमानदार आदमी नहीं थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं नरेटर? अभी सब ऊपर उन्होंने बोला कि वो गुड ऑनेस्ट सिटीजन है, लेकिन ऐसा वो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर कोई ऐसा सोचता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में वो एक अच्छे आदमी हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ऑनेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, इसके आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in our prison library. He loved rare and expensive books, so he robbed a safe every year. Every year, he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. अब बच्चों ध्यान से देखिए क्या हुआ। जो हॉरेस डेनबाय हैं, 15 साल पहले की बात बता रहे हैं हमें नरेटर कि जो हॉरेस डेनबाय हैं उन्होंने क्या किया था, वो अपनी लाइफ के पहले और सिर्फ आखिरी कह सकते हैं या फिर अब तक की लाइफ में पहले और आखिरी उन्होंने सजा बिताई थी प्रिजन लाइब्रेरी में, यानी कि प्रिजन लाइब्रेरी में उन्होंने अपनी पहली और आखिरी सजा बिताई थी, यानी उन्होंने चोरी की थी और उस चोरी के बदले उनको जेल हुआ था। उन्होंने क्यों चोरी की थी, वो चोरी क्यों करते थे? क्योंकि उनको बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी, मतलब कि जो बुक्स कहते हैं ना एंटीक आइटम जिसको कह सकते हैं हम, तो उसी तरीके से रेयर बुक जो इजीली अवेलेबल नहीं हो और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा महंगी बुक्स हो उनको पढ़ना, उनको कलेक्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता था। और इसीलिए वो क्या करते थे, वो हर साल एक सेफ में चोरी किया करते थे, यानी कि कहते हैं ना एक तिजोरी लूटना या तिजोरी में चोरी करना। तो क्या करते थे, हर साल एक ऐसी तिजोरी को लूटते थे जहाँ से वो पैसे ले सके, जिसमें बहुत सारे पैसे हो। आगे भी नरेटर हमसे कह रहे हैं कि हर साल वो प्लानिंग करते थे, इतने अच्छे से प्लानिंग करते थे, वो ये सब कुछ देखते थे कि उन्हें क्या लूटना चाहिए, मतलब कौन से किसके घर की तिजोरी को रॉब करना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, कि एटलीस्ट उनकी जो इच्छा है बुक्स कलेक्ट करने की, बुक्स खरीदने की, वो चुपचाप से एक एजेंट से खरीद भी ले और साथ ही साल अगले 12 महीने तक के लिए वो उसको यूज कर पाए, उन पैसों को यूज कर पाए। तो वो ऐसी वैसी कहीं पे चोरी नहीं करते थे, वो पूरे 1 साल की प्लानिंग करते थे, एक ही तिजोरी, एक ही सेफ पूरे साल भर में चोरी करते थे। सेफ में से पैसे या जो भी सामान होता था वो एक ही बार में साल भर में चोरी करते थे और उससे जो उनको पैसे या जो भी चीजें मिलती थी पूरे साल वो उसी से गुजारा करते थे। और अपनी जो उनको बुक्स पसंद थी, जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी, वो भी एक एजेंट के थ्रू, एक एजेंट क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो कि बीच में होता है, जो कि कमीशन लेकर के दूसरे बंदे को सामान पहुंचाता है। अब क्योंकि उन्होंने चोरी की है तो यही तो नहीं कह सकते हैं चोरी का पैसा है, तो एजेंट कहीं से बुक लेकर आएगा, अपना कमीशन जोड़ेगा और साथ में वो बुक जो है वो हॉरेस को दे देगा। तो इस तरीके से वो एजेंट के थ्रू चुपचाप से बुक्स भी खरीद लिया करते थे। ठीक है, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। आगे नरेटर हमसे कह रहे हैं, नाउ walking in bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब जुलाई का महीना था, तेज तराती धूप निकल रही थी, मतलब अच्छी खासी धूप होती है, जुलाई में तो गर्मी होती है। और वो धूप में यानी कि चल रहे थे, कहीं पे धूप में कहीं पे थे, तो चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने ये सोचा, उनके मन में ये ख्याल आया कि जैसे अभी तक उन्होंने चोरियां की हैं, अभी तक वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं चोरी करने में, सेफ रॉब करने में,
तो इस बार की जो उन्होंने प्लानिंग की है चोरी करने की इस साल के लिए, वो भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी जितनी की पिछली बाकी सारी चोरियां उन्होंने की हैं। आगे वो कहते हैं, फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at his rooms, its electric wiring, its paths and its garden. अब बच्चों क्या होता है ना, जब कोई किसी के चोरी होती है तो जो साइकोलॉजी होती है, चोरों का जो दिमाग होता है, या फिर चोरों को कैसे पता चलता है कि इस घर में कितने पैसे हैं, कैसे नहीं पता चलता है, तो वो एक ही घर में चोरी क्यों करते हैं जिसमें पैसे होते हैं। तो वो कुछ टाइम पहले से जो चोर है वो नजर रखना शुरू कर देते हैं। हमें पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि आप पे कोई नजर रखे हुए है, चुपते छुपाते कोई भी आपके घर पे नजर रखने लगता है। इसीलिए कभी भी कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी चीज जो है उसको छुपा करके रखनी है तो उसको 4 जगह बातें मत करो। अगर बातें करनी है बंद कमरे में आपस में मिलकर ही करो, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज चोरी से बचानी है, फॉर एग्जाम्पल लोग बैंक से पैसे निकाल कर घर पे ला के रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं, छुपते छुपाते लाते हैं ताकि किसी को ये ना पता चले कि आप पैसे लेके आए हैं और आपके घर में चोरी होने का खतरा हो सकता है। इसी तरीके से ज्वेलरी वगैरह लोग बैंक में क्यों रखते हैं, घर में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर चोरों को पता चल गया तो आपके घर में चोरी हो सकती है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज है, कभी भी बाहर जाए, स्पेशली अगर शादी वगैरह में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहन के नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चोरों को लगता है कि आपने ये ज्वेलरी पहनी हुई है तो वो कहीं भी आपको पकड़ के आपको रॉब कर सकते हैं, आपकी सारी चीजें चोरी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि जो हॉरेस डेनबाई है, उन्होंने क्या हुआ, 2 हफ्ते से वो इस बार सोच रहे थे कि इस बार की चोरी सक्सेसफुल होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी थी, सारी तैयारियां थी। जो घर में वो चोरी करने वाले थे वो घर शॉटओवर ग्रेंज पे था। ये लोकेशन है घर की, मतलब एक पॉइंट ऑफ जगह कह सकते हैं कि कहाँ पर है। शॉटओवर ग्रेंज पे एक घर है, उस घर को वो 2 हफ्ते से स्टडी कर रहे हैं। 2 हफ्ते से कि घर में कौन आता है, कौन जाता है, किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है, कितने घर में कमरे हैं, कितनी घर में रास्ते हैं, क्या इसका गार्डन कहाँ है, गार्डन में कितने लोग रहते हैं, गार्डन कैसा है, बड़ा है, छोटा है, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग, सब कुछ उन्होंने 2 हफ्तों में 2 हफ्तों तक, 2 हफ्ते मतलब 14 दिन, आप समझ सकते हैं बच्चों की इतनी आसानी नहीं थी चोरी करना। 14 दिन तक उन्होंने उस घर पे निगाह लगा के रखी थी, अपनी स्टडी बनाई थी कि भैया कब कौन कैसे कहाँ जाता है, कब कौन घर में रुकता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं करता है, रात में कितने बजे सोते हैं, सुबह को कितने बजे उठते हैं, घर में कितने रास्ते हैं, कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, सारी खबर उन्होंने 14 दिन में प्लान कर ली थी, मतलब कि इकट्ठी कर ली थी। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब क्या हुआ, जो हॉरेस डेनबाई हैं, जिस दिन उनका चोरी करने का दिन था, उस दोपहर की बात है, घर में 2 सर्वेंट थे, ठीक है, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, यानी घर में 2 सर्वेंट थे। लेकिन वो जो फैमिली जो लंदन में थी वो मूवीज देखने के लिए जा चुकी थी, यानी कि घर में भी कौन थे, सिर्फ और सिर्फ 2 सर्वेंट थे। और इसको बहुत खुशी हुई कि ये देख करके कि उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है। इनफैक्ट उसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि घर के मालिक भी घर में नहीं है। हालांकि हॉरिस को उस समय हे फीवर, यानी कि वही हे फीवर, शायद मैंने अभी आपको पिछले उसमें नहीं बताया पैराग्राफ में। हे फीवर क्या होता है बच्चों? हे फीवर होता है जब हमें गर्मियों में हमें जुकाम खांसी हो जाता है ना, हमें कुछ एलर्जी हो जाती है धूल से, या फिर कुछ जो लू वगैरह चल रही होती है गर्मी में, तो उससे कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनको जुकाम या खांसी वगैरह होने लगता है, तो वही चीज को हे फीवर बोलते हैं। तो वही हर समर में हे फीवर जो था वो हॉरिस को अटैक करता था। हर समर उनको, हर गर्मी में ये प्रॉब्लम हो जाती थी। और इस समय भी क्योंकि गर्मी का टाइम था तो उनको उनकी नाक में टिकलिंग हो रही थी, मतलब नाक में ना
अजीब सा नहीं होता, खुजली खुजली सी होने लगती है और अजीब सा कुछ होने लगता है, कानों में खुजली होती है जुकाम की वजह से, खराशें होती हैं गले में, तो वो सारी चीजें उनको उस समय फील हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो क्या हुए, उन्होंने सोचा कि मुझे अब इस घर में जाके चोरी करनी है, क्योंकि घर में कोई है नहीं, घर इस समय बिल्कुल खाली है। 2 सर्वेंट्स थे घर में, अभी वो भी जा चुके हैं। ही सॉ देम गो, देम कौन था, द 2 सर्वेंट्स, और वो भी जा चुके हैं। तो उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, घर में अब कोई नहीं है और वो जाकर के आराम से चोरी कर सकता है। He came out from behind the garden wall, his tools। अब वो उन्होंने क्या हुआ, वो घर में घुसे कहाँ से, जो गार्डन था उसकी पीछे की दीवार से घर में घुसे, और उनके बैग में कुछ उन्होंने हथियार रखे हुए थे। हथियार क्या हो सकते हैं चोरों के पास, चीजें, हथौड़ा या प्लास यानी कि स्क्रू ड्राइवर, इस तरीके की चीजें, जिससे कि उनको जो अलमारी वगैरह है यानी जो सेफ है उसको वो तोड़ सके, उसका ताला तोड़ सके, उसको खोल सके। इस सब के लिए जो भी उनको टूल्स चाहिए थे, वो सारे टूल्स उन्होंने अपने बैग में पैक करके अपनी पीठ पर टांग लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। तो लगभग 15,000 पाउंड की ज्वेलरी और सारा सामान उसमें सेफ में था। और वो सोचते हैं आगे, if he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि उस पैसों को देखते हैं और वो कहते हैं कि अगर वो एक एक करके इन सारे चीज़ों को, इन सारे गहनों को, जूल्स को बेचेंगे तो क्या होगा, उनको लगभग हर गहने का 5,000 तो मिल ही जाएगा, और जो कि उनको पूरे साल गुजारने में हेल्प करेगा और उनको आगे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे कमाने की। तो मतलब कि अभी उनका अगला साल सेट है और इस चोरी को करने के बाद उनकी पूरी लाइफ जो है वो बढ़िया से पूरी मतलब अगला पूरा साल जो है वो बढ़िया से निकल जाएगा। तो वो चोरी करना एक बहुत ही मतलब उनके हिसाब से उनके लिए बहुत अच्छा चीज है। There were 3 very interesting books coming up for in sale in the autumn. Now he would get the money that he wanted to buy them। तो अब क्या कह रहे हैं, लगभग ऑटम सीजन में 3 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली हैं। ठीक है, वो सेल के लिए। तो जो हॉरेस हैं, क्योंकि उन्हें बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो कहते हैं कि वो इन बुक्स को खरीद लेंगे, क्योंकि अब उनके पास पैसा आने वाला है, वो चोरी करने वाले हैं। तो उस चोरी को करके उनके पास जब पैसा आ जाएगा तो वो 3 इंटरेस्टिंग बुक्स जो हैं वो खरीद लेंगे। ठीक है, इसके आगे की स्टोरी बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।